सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, इनफोकस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इनफोकस कार्यक्रम में हमारा आज का विषय है A68A हिमशैल। आइए सबसे पहले जान लेते हैं यह विषय सुर्खियों में क्यों है। दिल्ली से करीब 3 गुना बड़ा बर्फ का पहाड़। जरा सोचिए कितना बड़ा आकार होगा यह। इतनी बड़ी एक आकृति अंटार्कटिक महाद्वीप से समंदर में तैरती हुई आगे बढ़ रही है। ये लगभग 1400 किलोमीटर तैरकर उत्तर की तरफ आ चुकी है। दरअसल दक्षिणी अटलांटिक में A68A नाम का विशाल हिमखंड एक द्वीप से टकराने की तरफ बढ़ रहा है। इसकी वजह से ऐसी आशंका है कि वहां ब्रिटेन के नियंत्रण वाले एक द्वीप पर रहने वाले जीव खतरे में पड़ सकते हैं। क्या है A68A? A68A एक हिमशैल है, यानी बर्फ का पहाड़। हिमशैल को अंग्रेजी में आइसबर्ग कहते हैं। यह आइसबर्ग 3 साल पहले अंटार्कटिक आइस शेल्फ से कटकर अलग हो गया था और 10,000 से ज़्यादा मील का सफ़र तय करने के बाद अब यह दक्षिण अटलांटिक में दक्षिण जॉर्जिया के समीप आ पहुंचा है। एक आकलन के मुताबिक इस आइसबर्ग का वजन 1 ट्रिलियन टन है और यह सिर्फ 200 मीटर गहरा है। यह 158 किलोमीटर लंबा और 48 किलोमीटर चौड़ा है। इस विशालकाय हिमखंड का आकार मुट्ठी की तरह है। इसकी वजह से इसका ज़मीन से टकराने का खतरा दूसरे विशाल आइसबर्ग की तुलना में कहीं ज़्यादा है। महत्वपूर्ण बिंदु। इस इलाके में यह ऐसी पहली घटना नहीं है। पहले भी ऐसा यहाँ कई बार हो चुका है और इसलिए इस इलाके को हिमखंडों का कब्रिस्तान कहते हैं। कुछ दिन पहले तक वैज्ञानिकों का मानना था कि महासागर में बहने के बाद A68A हजारों छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि यह अभी भी एक विशाल आकार में बना हुआ है। हालांकि इसके कुछ हिस्से इससे टूटे ज़रूर है। टूटने के बाद इसका 1/4 हिस्सा टूटकर अलग हो गया है। इसे टूटकर अलग होने वाले हिस्से भी छोटे छोटे आइसबर्ग की तरह है। यह आइसबर्ग फिलहाल दुनिया में सबसे बड़ा और इतिहास के 5 सबसे बड़े आइसबर्ग में से एक है। हिमखंड का निर्माण अपने आप में एक बेहद दिलचस्प घटना है। वैज्ञानिक अभी तक यह नहीं समझ पाए हैं कि बर्फ का एक खास हिस्सा ही क्यों टूटता है। कितना हिस्सा टूटेगा यह कैसे तय होता है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि हिमखंडों के नीचे बर्फ की एक नदी बहती है। यह नदी आगे का रास्ता नहीं खोज पाती तो वह दबाव पैदा कर एक हिस्से को तोड़ने की कोशिश करती है। हालांकि इससे अलग कई अन्य वैज्ञानिकों का मानना है कि बर्फ के भीतर बर्फ की नदी का बहना संभव नहीं है। अगर ऐसा है तो हिमखंड के बनने पर इस नदी के अवशेष क्यों नहीं दिखाई पड़ते हैं। इस विशालकाय हिमखंड के टकराने से नुकसान। आइसबर्ग से निकलने वाले ठंडे और फ्रेश पानी की वजह से खाद्य श्रृंखला के सबसे नीचे रहने वाले जीवों जैसे काई यानी माइक्रो एल्गी और प्लैंकटन के अस्तित्व पर खतरा पैदा हो सकता है। इसका असर दूसरे जीवों पर भी होगा जो खाने के लिए इन जीवों पर निर्भर करते हैं। इसके अलावा पेंगुइन और सील मछलियों जैसे जानवर की आबादी खतरे में आ सकती है। इनके प्रजनन का रास्ता भी बंद हो सकता है। अगर यह समुद्र तल में रह रहे जीवों को खत्म करता है तो वायुमंडल में बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होगा। इस विशालकाय हिमखंड के टकराने से फायदा। जहां एक तरफ इस हिमखंड के टकराने से तमाम नुकसान बताए जा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ कुछ विशेषज्ञ इसके कुछ फायदे भी गिना रहे हैं। चूंकि यह धूल और सेडिमेंट यानी तलछट से भरा हुआ है, ऐसे में इसके पिघलने से समुद्र की उर्वरक क्षमता बढ़ सकती है। समुद्र की उर्वरक क्षमता बढ़ने की वजह से तमाम समुद्री गतिविधियों जैसे कि मछली उत्पादन आदि को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। चूंकि यह हिमखंड अब भी पानी में तैर रहा है, इसलिए इसके साथ बहुत सारा आयरन भी मौजूद होने की संभावना है। इससे महासागर की उपजाऊ क्षमता बढ़ेगी
और कई सूक्ष्म जीवों को पनपने का मौका मिलेगा।